वेलकम टू माय पॉडकास्ट दोस्तों। तो दोस्तों, ये सवाल हम सबके मन में आता होगा कि क्यों कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और कुछ कम सक्सेसफुल होते हैं और कुछ बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मैं यहाँ फेलियर शब्द का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फेलियर भी तो एक प्रकार का सक्सेस ही है। क्योंकि फेलियर के बाद आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, लेसन्स सीखते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। क्योंकि अगली बार जब आप उस टास्क को करने निकलते हैं तो वो पहली बार नहीं, दूसरी बार वाला कॉन्फिडेंस लेकर निकलते हैं। आपको पता होता है कि मैं कुछ अननोन नहीं फेस करूँगा। तो खैर, अब काम की बात करते हैं कि कुछ लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी। चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो या फैमिली की केयर करना हो या कोई भी फील्ड हो, ये लोग सब बैलेंस रखते हैं। तो दोस्तों, इसका सीक्रेट है कि ऐसे लोग अपना दिन बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। क्योंकि एक दिन दूसरे दिन से मिलता है और दूसरा दिन तीसरे दिन से, ऐसे करते करते एक महीना बनता है और उस तरीके से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करते हुए साल बनता है। तो सक्सेसफुल लोग इस दिन को ही जीत लेते हैं। तो वो आपको कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, किसी भी दिन की शुरुआत कब होती है? अगर इसका जवाब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सुबह। क्या ये सही है? दोस्तों, ये मेरे हिसाब से पूरी सही बात नहीं है। मेरे हिसाब से एक दिन की शुरुआत पिछली शाम को ही हो जाती है। अगर आपने शाम को सही से मैनेज करके, डिनर वगैरह जल्दी करके सो जाते हैं तो अगला दिन जल्दी उठ पाएंगे और अगले दिन जल्दी उठकर अपना दिन की शुरुआत जल्दी कर देते हैं। अब आप बोलेंगे ये सब तो हमें पता है, ये सब बोलते हैं कि जल्दी उठो। पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है जल्दी उठने के बाद और क्यों जल्दी उठने से दिन बेटर हो जाता है और कैसे मैनेज हो पाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक दिन को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, एक दिन को आपने 6 हिस्सों में बांटना है। ये 6 हिस्से हैं: नंबर 1 फिटनेस, नंबर 2 प्रोफेशनल ड्यूटी पब्लिक स्टडिंग, नंबर 3 अल्टीमेट एम, जैसे कि जॉब, बिजनेस या कोई कंपटीशन क्रैक करना हो। नंबर 4 है पर्सनल ग्रोथ। इसमें आपकी हॉबीज़, लेजर टाइम या फिर खेलना कूदना शामिल है। नंबर 5 फैमिली टाइम, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और नंबर 6 एनालिसिस, जैसे कि कोई डायरी एंट्री करके या बेड टाइम मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करके। ये सब आपको समझाया जाएगा इसी पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिटनेस की। दोस्तों, फिटनेस में फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस आती है। तो आपको दिन में 2 स्लॉट रखने हैं। एक फिजिकल फिटनेस का, जिसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, और दूसरा मेंटल फिटनेस, जिसमें आप योगा मेडिटेशन वगैरह करेंगे। ये दोनों स्लॉट 45 मिनट से 1 घंटे तक के होंगे। मतलब आपको या तो सुबह या शाम को मैक्सिमम 1 घंटा देना है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ये काम आप आराम से कर सकेंगे और बाकी बचा हुआ आप शाम को कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 प्रोफेशनल पब्लिक स्टडी। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा टाइम, यानी सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक का टाइम इसी में जाता होगा। और अगर जॉब कर रहे हैं तो 9 से 5 का टाइम इसमें जाता होगा। तो दोस्तों, ये टाइम आप काट नहीं सकते, ये आपको देना ही है। तो इसको स्किलफुली कैसे यूज़ करें? दोस्तों, इसमें करना यह है कि आप मोबाइल फ़ोन पे एंटरटेनमेंट का टाइम कम करके न्यूज़ ऐप, अच्छी न्यूज़ ऐप, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इससे आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी और जो भी लाइफ में आपका एम है उसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे ब्रेक्स में जब आप फ्री टाइम मिले तो रदर देन वेस्टिंग योर फ्री टाइम, यू शुड एम्प्लॉय योर सेल्फ इन समथिंग कंस्ट्रक्टिव। टाइम वेस्ट करना बहुत आसान है, पर उसको अच्छे से यूज़ करना किसी किसी को आता है। तो ब्रेक्स में या जब भी टाइम मिले तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें।
नंबर 3 अल्टीमेट एम। दोस्तों, ये वो भाग है जिसके लिए आपको स्कूल, कॉलेज या जॉब से आने के बाद और रात को सोने से पहले के बीच का टाइम है। इसमें आपको वो करना है जो आपको आपके अल्टीमेट एम यानी लक्ष्य के पास ले जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट को कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, या एक कॉलेज स्टूडेंट को कोई स्टार्टअप करना हो, या ऐसे ही कोई भी करियर या बिजनेस आपका एम हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना है या काम करना है। ये इस स्लॉट में होगा। इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। नंबर 4 पर्सनल टाइम। इम्प्रूवमेंट की भागदौड़ में थोड़ा रिलैक्स तो बनता है दोस्त। तो इस स्लॉट में आप ब्रेक लीजिए, जिसमें कोई हॉबी जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ना, कोई म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट बजाना, मोबाइल पे भी गेम खेल सकते हो या सीरीज़ देखना, ये सब आप कर सकते हो। पर ये कंट्रोल्ड वे में होगा। ये आपका लेजर कम ब्रेक कम एंटरटेनमेंट टाइम होगा। पर इसमें भी आप ग्रोथ कर सकते हो। जैसे अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, लाउड रीडिंग कर सकते हो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएं, और स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हो। तो ये स्लॉट 1 घंटे तक का होना चाहिए। नंबर 5 फैमिली टाइम। दोस्तों, फैमिली टाइम में आपको बाकी सब काम साइड में करके बस फोकस करना है अपने परिवार पे। उनके साथ बैठना है, बातें करनी है, सुननी है, क्योंकि ये लोग आज हैं, कल नहीं होंगे। फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको सपोर्ट भी करेगी, मुश्किल वक्त में साथ भी देगी, और अच्छे वक्त में एंजॉय भी करेगी। आप डिनर इनके साथ कर सकते हैं। फैमिली में पेरेंट्स, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये सब आते हैं, तो आप इनको दिन में टाइम ज़रूर दें। नंबर 6 है सेल्फ एनालिसिस। तो अब रात हो गई, दिन बढ़िया गुजरा है, अब आपको जल्दी सोना है। पर आप कितना ग्रो कर रहे हैं, क्या कमी है आप में और क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब सोचने का टाइम तो मिला ही नहीं। तो दोस्तों, सोने से पहले 30 मिनट फ़ोन को दूर करके आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। मतलब आज आपने क्या किया, जो भी किया आपने क्या डिसाइड किया, वो कर पाए या नहीं, या बेवजह किसी पे गुस्सा कर दिया, लड़ाई भी हो गई, उसमें आपकी क्या गलती थी, ये सब सोचना है, ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं उनको आपने लिखना है, चाहे वो डायरी एंट्री बनाकर लिखा जाए या फिर पेपर पर लिखा जाए। तो कल आपको अच्छी चीज़ों को रिपीट करना है, और जो गलती हुई है आज उसको रिपीट नहीं करना है। इसको हम बेड टाइम मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से पॉडकास्ट भी बनाऊंगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हुआ, सुबह को योगा मेडिटेशन, दोपहर को आपका काम, और उसके बीच में आप जो भी अपना स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। शाम को आपका पर्सनल टाइम, और आपका अल्टीमेट एम में जो है उसके लिए आप टाइम देंगे। फैमिली के साथ आप डिनर करेंगे, और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, या अपने अल्टीमेट एम की तरफ वाला जो आपका मेन टास्क है उसकी तरफ आप वक्त दे सकते हैं। और रात को सोने से पहले आप टाइम निकाल के एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि मैंने आज किया क्या, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सब एनालिसिस करके आप सो जाएंगे। आप जितनी जल्दी सोएंगे आप सुबह उतनी जल्दी उठेंगे, और आप टाइम दे पाएंगे अपने आप को। अब आप ये हिसाब लगाइए कि इन 6 चीज़ों को टाइम देने के लिए अगर आप सुबह 9 बजे उठेंगे तो आप किसी को टाइम सही से दे नहीं पाएंगे। भागम भाग में आप स्कूल जाएंगे, या अपने कॉलेज जाएंगे, जॉब में जाएंगे, शाम को आएंगे थके थकाए आएंगे, फिर आके आप कुछ चीज़ कर पाएंगे, कुछ चीज़ नहीं कर पाएंगे। आप ज़्यादातर टाइम अगर मोबाइल पे स्पेंड करेंगे तो उससे टाइम वेस्टेज होगा, तो आप इनमें से कई चीज़ों को मिस कर जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि सुबह जल्दी उठना है, ताकि आप अपने दिन में इन 6 चीज़ों को कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कुछ महीने ये ट्राई कीजिए। एटलीस्ट मुझे पता है कि आप लोगों को शुरू में मुश्किल होगी, बट एटलीस्ट आप कुछ इम्प्रूवमेंट तो करेंगे। जैसे आप अभी हैं, एटलीस्ट उससे तो कुछ बेटर ही हो पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होंगी, आपको लगेगा मेरे से हो नहीं पा रहा है, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये सोचना है कि मैं दिन बर दिन बेटर हो रहा हूँ, चाहे स्टेप ले रहा हूँ, चाहे बड़ा ही नहीं छोटा ही सही, बट स्टेप तो ले रहा हूँ इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। जय। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला होगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।